ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुनं नमिगुण अभयनन्दिं सुदसाय पारकिन्दनन्दि गुरुं परवीरनन्दिनामं पयडीनं पच्चयं घोषम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा ये रचित गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है। उसके आधार से जो पंडित डोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका लिखी है ढूंढाई भाषा में, और उसके हिंदी अनुवाद के आधार से हम यहाँ आश्रव अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। आश्रव का अर्थ होता है वो बंध के कारण को यहाँ आश्रव कहा। उसी का दूसरा नाम है प्रत्यय। प्रत्यय का ही अर्थ है आश्रव, और उसका अर्थ है बंध के कारण, कर्म के आश्रव के कारण। वो क्या है? तो मिथ्यात्वादी पुराने कर्मों का उदय, उसको पुद्गल के परिणाम कहा। द्रव्य कर्म ही कारण कहा। वो कौन सा द्रव्य कर्म? आने वाला नहीं, पुराना जो उदय रूप है उसको कारण कहा। और वो भी सारे आठों कर्मों के उदय को कारण नहीं कहा। मिथ्यात्वादी में हमने देखा था, मिथ्यात्व है वो सारे जो 25 कषाय है, तो ये सब क्या है? कारण है। उसमें योग के कारणभूत ऐसा जो नाम कर्म का, जो शरीर नाम कर्म का उदय, उसको भी यहाँ लिया है। तो वो कारण वो उद्गल के परिणाम है। और उसके और निमित्त क्या है? अकेला वो उदय नहीं, तो उदय क्या बताता है? जीव का परिणाम भी बोल रहा है। तो जीव के परिणाम में क्या लेना है? मोह राग द्वेष के परिणाम, यानी उसको भी हम मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग करेंगे। वो जीव के भी परिणाम है और वो पुद्गल के भी परिणाम है, और ये दोनों को यहाँ आश्रय रूप से गिना है। उसी को यहाँ प्रत्यय कहा। मूल प्रत्यय हमने 4 देखे थे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। उसी को हमने गुणस्थानों में भी देखा था। मूल प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, उसके बाद उसके जो भेद होते हैं हर एक के, वो भेदों की अपेक्षा से कौन से गुणस्थान में कितने कितने प्रत्यय है उसकी भी हमने चर्चा की। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जिस गुणस्थान में जो आश्रय प्रत्ययों का जो कुछ समय नाना जीवों की अपेक्षा जितने प्रत्यय होते हैं, उसमें से कुछ प्रत्यय ऊपर के गुणस्थानों में नहीं पाए जाएंगे, उस गुणस्थान में पाए जाएंगे। उसको कहा वहाँ उसके प्रत्यय की विच्छित्ति की। ये विच्छित्ति शब्द हमने बंध के प्रकरण में भी देखे थे, बंध की विच्छित्ति। उदय के प्रकरण में भी देखे थे, उदय की विच्छित्ति। सत्व के प्रकरण में भी देखे थे, इस शिविर में नहीं, पहले के शिविर में उसको सत्व की विच्छित्ति कहा। और यहाँ हम चर्चा करें प्रत्ययों की, तो यहाँ प्रत्ययों की विच्छित्ति की यहाँ बात हो रही है। ख्याल में आई ना बात? तो इस तरह से हमने वो विच्छित्ति की बात देखी थी। तो विच्छित्ति होते हैं कुछ तो अनुदय रूप होते हैं। इस तरह से उदय रूप कितने हैं, अनुदय रूप कितने हैं, उसकी हमने प्रत्येक गुणस्थान में चर्चा की है। गाथाओं में हमने डायरेक्ट देखा था, हमने अपने से भी चर्चा की थी, चार्ट के द्वारा भी यहाँ हमने देखा था। और अभी हम यहाँ तो देख रहे थे ये जो 692 पृष्ठ पर जो टीका है ना नीचे, ये जो 7 एडिशनल जो गाथाएं हैं केशवर्णी जी को, तो उनमें भी ये प्राकृत उन्होंने बताई है, प्राकृत भी बनाई और संस्कृत भी बनाई। तो उसकी यहाँ जो टीका है हिंदी अनुवाद उसका, उसको हम देखेंगे। ये सब हमने सुबह पढ़ा था, देखा था, अब उस चर्चा भी की थी। उसी को यहाँ से फिर दोबारा पढ़ते हैं तो अपना भी पक्का हो जाएगा, है ना। तो मिथ्यात्व में 5 मिथ्यात्व की विच्छित्ति हुई। 5 मिथ्यात्व कहने से मिथ्यात्व के 5 भेद।
कौन से है? एकांत, तो के ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है। विच्छुत्ति का अर्थ क्या है? ये जो प्रत्यय है वो ऊपर के किसी भी गुणस्थान में नहीं होगी, उसको यहाँ की विच्छुत्ति कहेंगे। शासावन में प्रथम 4 कषाय, प्रथम कषाय चौकड़ी जिसको कहेंगे, इसका नाम है अनंतावना। द्वितीय का नाम होगा अप्रत्यय का, वो तो बाद में बताएंगे। मिश्र में शून्य, यानी मिश्र में कोई विच्छुत्ति नहीं होती। अविरत में चौथे गुणस्थान अविरत सम्यक्त्व में दूसरे 4 कषाय, यानी अप्रत्यय का नवरण 4, फिर वैक्रिक द्विक, क्योंकि चौथे गुणस्थान में वैक्रिक मिश्र भी है और वैक्रिक शरीर जो कायोग भी है, वैक्रिक कायोग भी और वैक्रिक मिश्र कायोग भी ऊपर के गुणस्थानों में नहीं है, इसलिए उसकी विच्छित्ति भी यहीं पर है। तो वैक्रिक द्विक, कारमाण यानी कारमाण कायोग हमने देखा था 13वें में है, परंतु इन्होंने यहीं पर उसकी विच्छित्ति बताई है। औदारिक मिश्र कायोग और त्रस हिंसा, चौथे वाले को वो उससे विरत नहीं हुआ है, पर उसके आगे त्रस हिंसा वो है ही नहीं है, इसलिए उसकी विच्छित्ति चौथे में कही गई। इस तरह से ये 9 सारे जो है इनकी यहाँ पर विच्छित्ति हो गई। देश विरत में 11 अविरति, जहाँ यहाँ है आगे नहीं है, और तीसरे 4 कषाय यानी प्रत्याख्यानावरण 4, ऐसे 15। प्रमत्त में आहारक और आहारक मिश्र कायोग, जो अभी तक अनुदय रूप थे परंतु यहाँ उदय रूप है, इसके आगे नहीं पाए जाएंगे, इसलिए विच्छित्ति छठे में कहेंगे। अप्रमत्त में कोई विच्छित्ति नहीं है, इसलिए शून्य कहा। अपूर्व कर्ण में 6-9 कषाय, यानी 3 वेद छोड़कर बाकी 6। अनिवृत्ति करण में यानी 9वें गुणस्थान में क्रम से एक एक करके 3 वेद, यानी नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, फिर 3 कषाय यानी संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, ऐसे 6। फिर सूक्ष्म संप्राय में सूक्ष्म लोक, उपशांत मोह में कुछ नहीं, क्योंकि कोई विच्छित्ति नहीं हुई। क्षीण मोह में अब यहाँ तो 4 मनोयोग में से 2 रहेंगे, 2 की विच्छित्ति होगी। तो असत्य उभय मनोयोग, यानी असत्य मनोयोग और उभय का अर्थ है सत्य असत्य। हाँ, और असत्य उभय वचन योग, दोनों के नाम वही है। इन 4 की विच्छित्ति हुई। पुनश्च सहयोगी में कहता हूं तुम सुनो, सत्य और अनुभव मन और वचन और औदारिक मिश्र कारमान, ये 7 योग है, वे उपचार से ही है, जो है उसी की विच्छित्ति वहां कहने में आ जाएगी। इस तरह से विच्छित्ति भी देखी हमने और प्रत्ययों का अनुदय भी सुबह हमने हर एक गुणस्थानों में घटित किया। अब थोड़े हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ का विषय आगे बढ़ाने के पहले हम अपनी ओर से, जैसे हमने गुणस्थानों में घटित किया है ना, तो हमें थोड़ा गुणस्थानों का भी स्वरूप ख्याल में आता है, क्योंकि कहाँ क्या स्वरूप है मोहिनी के, क्योंकि गुणस्थान के भेद ही मोहिनी के उदय के कारण होते हैं। तो मोहिनी के उदय और योग, क्योंकि हमने गुणस्थान की परिभाषा देखी थी मोह और योग के निमित्त से, तो कहाँ कैसा उदय होता है उसकी चर्चा हमने अभी की। तो ये तो हमने गुणस्थानों में देखा। अब थोड़ी मार्गणाओं में भी चर्चा करेंगे। तो मार्गणा कहने से मार्गणा क्या होती है भला? हमने कभी नाम भी नहीं सुना मार्गणाओं का। आपने सुना? नहीं सुना? मार्गणा नहीं सुना? अरे अभी आई थी ना डसाला में, तो हमने मार्गणा दी थी ना वहां पर। हाँ, भूल गए इतने में। तो हम देखते हैं मार्गणा क्या है। तो मार्गणा किसको कहेंगे? तो खोज को, अन्वेषण। किसको खोजना है? संसारी जीवों में खोजना है कि जीव तो अरूप ही है, तो हमको तो दिखते नहीं है, तो हमको खोजना कहाँ? तो पहले हम आपको जीव को बताना है, तो पहले उसकी कैसे हम, जिसके व्यवहार ऐसे, जैसे शरीर की अपेक्षा से, इंद्रियों की अपेक्षा से, कषायों की अपेक्षा से, उसकी हम चर्चा करेंगे।
तो ये मार्गणा यानी क्या है, संसारी जीवों का हम विभाजन करेंगे। विभाजन यानी क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, दूसरी भाषा में ग्रुप्स बनाएंगे। पर उस ग्रुप्स बनाने के लिए कोई अपेक्षा लगाएंगे। कैसी अपेक्षा लगाएंगे? हम लौकिक की बात करते हैं, जैसे हम सारे पृथ्वीवासी है ना, यानी अभी हम जिसको पृथ्वी समझते हो, अपने जैनिज्म की पृथ्वी नहीं, वो अलग है। हाँ, हम जिसको है ना, हम ये जो सारे जो वर्ल्ड जिसको हम समझ रहे हैं, तो ये सारे लोगों को हमको डिवाइड करना है। कैसे? कौन से देश के वासी हो, नेशन वाइज, नेशन जिसको कहेंगे, हाँ, इंडियन इंडियन कहने से वो तो वहाँ पर गए हमारे भारत है और भारत के बाहर, उसको भी इंडियन ही कहेंगे हम। तो कहाँ रहते हैं उस अपेक्षा से हम उसको कहेंगे। तो कोई क्या है, भारतवासी है, कोई अमेरिका वासी है, कोई अफ्रीका में रहते हैं, कोई चाइना में रहते हैं, तो हम क्या उनको कहेंगे, वो कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, और हम कौन है, इंडियन है। तो ये क्या हुआ, ये सबको हमने डिवाइड कर दिया, विभाजन कर दिया, उनके ग्रुप बनाए। हमने अपेक्षा लगाई ना, कौन से देश के वासी है, उसके अनुसार हमने उनका विभाजन किया। अब हम थोड़ी अपेक्षा बदल देते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, कोई कारीगर है, और कोई सैनिक है, और कोई और जितने भी अपेक्षाएं लगाओ, कोई कुछ नहीं कर रहे, हमारे जैसे रिटायर्ड है ना। तब क्या होगा भाई, डॉक्टर कहने से कौन कौन से डॉक्टर उसके अंदर आ गए? अरे वो अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, चाइनीज हो, इंडियन हो, जो कोई है वो सारे दूसरे एक ग्रुप में आ गए। पहले की अपेक्षा अब यहाँ नहीं लेना, पहले की अपेक्षा बस उसके लिए थी, अब नई अपेक्षा आ जाएगी, तो वे ही जितने जीव थे उतने को ही हम अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जितनी अलग अलग अपेक्षा लगाएंगे उतने ग्रुप्स अलग अलग पद्धति से होंगे। यानी एक जीव एक ही ग्रुप में हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है। अभी यहाँ क्या करना है वो तो हमने आपको दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया। अभी हमें क्या है, सभी संसारी जीव उनका विभाजन करना है। तो पहले संसारी कहना किसको, ये जिसको ज्यादा बाल बच्चे वो ज्यादा बड़ा संसारी है, नहीं? तो संसारी किसको कहेंगे? हाँ बोलो जी। हाँ, 8 कर्मों से कहीं सहित कहेंगे तो यंत्र को आधा संसारी कहना पड़ेगा। जो कर्म सहित है वो संसारी है, क्योंकि अरिहंत भगवान में कितने कर्म है? 4 ही बाकी, 4 आघाती है न? और हम आपको कितने हैं? 8 है। अच्छा, तो हम ज्यादा बड़े संसारी हैं। तो सभी संसारी है। पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीव संसारी कहेंगे, और उनको छोड़कर बाकी कौन है? सिद्ध मुक्त जीव है ना। तो संसारी नहीं, वो मुक्त है। संसारी और मुक्त ऐसे 2 भेद किए ना हमने, तत्वार सूत्र में सूत्र भी देखा था। तो ये सभी संसारी जीवों को अभी हम अलग अलग अपेक्षा लगाएंगे, अलग अलग क्राइटेरिया लगाएंगे, उनके ग्रुप्स बनाएंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। उसको क्या कहेंगे हम? मार्गणा। तो हम ये अलग अलग नाम बताएंगे। पहले मैं मार्गणाओं के नाम बताऊंगी, आपको जरा रिपीट करना है। तो आपके जो पास चार्ट भी है ना, हाँ, तो वो चार्ट भी देखना है आपको। अभी आगे वाला चार्ट लगा के रखना है। पहले हम वो चार्ट में नहीं देखने वाले, परंतु उनके नाम आपको देखना है। अभी कोई चार्ट नहीं देखना है, वो नाम देखने के लिए एक है गति मार्गणा। आप रिपीट करना मेरे पास। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा, लेशा मार्गणा, भव्य मार्गणा, सम्यक्त्व मार्गणा, संगी मार्गणा और आहार मार्गणा। 14 मार्गणा। अभी इसको याद रखने का आसान तरीका बताऊं? 3 को याद रखना। अभी हम फिर पढ़ेंगे। गति इंद्रिय काय,
योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, लेशा भव्य सम्यक्त्व, संगी और आहार। ये क्या है? ये अलग अलग अपेक्षाएं हैं जिनके द्वारा हम संसारी जीवों के विभाजन करेंगे। तो पहला हमने नाम लिया था गति। तो गति मार्गणा का अर्थ क्या होता है? गतियों की अपेक्षा से जीवों का विभाजन। ये कौन से संसारी जीवों की बात चल रही है? सिद्धों को पंचम गति कहते हैं, सिद्ध गति कहते हैं, उनको तो यहाँ इंक्लूड करना ही नहीं, उनकी तो बात यहाँ नहीं है। तो ये कितनी गतियों में जीव पाए जाते हैं? सभी संसारी जीव 4 गतियां हैं। ये कितना आसान है, तो बच्चों की पाठशाला की बात है। कौन कौन सी गतियां हैं? नरक गति है, तिर्यंज गति है, मनुष्य गति है और देव गति। यही ऑर्डर करणान योग में सर्वत्र बताई जाती है। जब मार्गणाओं में किसी चीज का वर्णन करना है तो पहले में नरक का नाम लेते, फिर तिर्यंज का, फिर मनुष्य का, फिर देव का। क्यों? बस ऐसे ही तो एक ऑर्डर बनी गई। तो ये है गति मार्गणा की अपेक्षा 4 वेद। तो मनुष्य गति में गुणस्थान कितने होते हैं मालूम है? 14। हाँ, 1 से 14 सारे ही। और देवगति में 1 से 4 होते हैं। और नरक गति में 1 से 4 और तिर्यंज गति में समझ में आए ना? तो हमें तो ये समझ, तिर्यंजों में तो वैरायटी बहुत है, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक। ये तिर्यंजों में बहुत बड़ी वैरायटी है। देव और नार की क्या है? सारे संगी पंचेंद्रिय ही है। और मनुष्य असंगी नहीं होगी ना। और वो लब्धिया पर्याप्त मनुष्य वो संगी पंचेंद्रिय, यानी देव है, असंगी मनुष्य नहीं होते। मनुष्य असंगी नहीं होते, संगी ही होते। भले वो लब्धि पर्याप्त, वो श्वास के 18वें भाग में मर जावे, ऐसे भी लब्धि पर्याप्त होते, वे भी संगी पंचेंद्रिय जीव है। ख्याल में आई ना बात? तो हमने देखा था मनुष्य है, देव है और नार की वो संगी पंचेंद्रिय। यहाँ तक समझ में आई ना बात? गुणस्थान में देख ली, उसके बहुत विशेषताएं हम यहाँ नहीं देखेंगे। जब उनमें हम प्रत्यय देखेंगे तो उसके और चर्चा करेंगे। हम सामान्य तरीके से उसके भेद देखेंगे कि कितनी मार्गणाएं हैं और उस मार्गणा के भेद कौन कौन से होते। तो गति मार्गणा के बाद हमने कौन सी मार्गणा देखी थी? इंद्रिय मार्गणा। तो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के भेद करने हैं। कितने भेद होंगे? 5 में। एक इंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव, तीन्द्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय। यानी उनका ज्ञान का उभाड़ कितना है और संयोग रूप से कैसी कितनी द्रव्येंद्रिया बनी है। एक इंद्रिय कहने से ऐसा होगा ना, कोई भी ऑप्शनल इंद्रिया होगी। किसी को चक्षु इंद्रिय होगी अकेली और किसी को रसनेंद्रिय, एक ही, क्योंकि जिस ऑर्डर से हम देखते ना, एक पहला ही स्पर्शनेंद्रिय, फिर रसनेंद्रिय। तो द्विंद्रिय वाले को स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय 2 ही हुई। तीसरी कौन सी? घ्राणेंद्रिय, फिर चक्षु इंद्रिय, फिर कर्मेंद्रिय। ये 5 इंद्रिय। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा उसको संज्ञ है कि असंज्ञ है उसमें नहीं, वो तो पंचेंद्रिय, दोनों को हम पंचेंद्रिय में ले लेंगे। आपका कहना है कोई अंधा है, देख नहीं पा रहा है, कितनी इंद्रिय वाला है? क्यों? देखो देखो, क्योंकि जो ये जो इंद्रिय ज्ञान है ना, तो भावेंद्रिय किसको कहेंगे? सूत्र क्या है? लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि किसको कहते हैं? अंदर पड़ी उसको नहीं कहते। क्षोभन, यानी वो ज्ञानावन का कितना उभार है, यानी ज्ञानावन का क्षोभन तो उतना बना है ना। वो संगी पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हुआ है, भले वो बाह्य में उसके इंद्रियों में कोई खामी भी होगी, वो देख या सुन नहीं भी पाया रहा हो, फिर भी उसका ज्ञान का कितना उभाड़ है। 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञान का उभाड़ है, बाहर नहीं जान रहे। हाँ, उपयोग रूप नहीं हो रहा है, परंतु उसकी उतनी लब्धि अंदर है। ये जो हम ज्ञान लब्ध ज्ञान में पढ़ा है वो कहते हैं वो बात अलग है, उसको संस्कार कहने में आता है।
वो लब्धि नहीं है। लब्धि है एक इंद्रियों को कितनी लब्धि है? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जानने की उसकी लब्धि है। देखो जब हम 5 लब्धि में क्षौक्षम लब्धि कहते हैं उसका अर्थ अलग है। तो सम्यक तो पूर्वी की क्षौक्षम लब्धि अलग है, और जिस जीव को जितने जानने का उघाड़ है उसको भी क्षौक्षम लब्धि कहते हैं। एक ही शब्द अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ में आता है। एक इंद्रियों के स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्षौक्षम लब्धि है, हमें आपको 5 इंद्रिय और मन संबंधी क्षौक्षम लब्धि है, यानी उतना हमारा ज्ञान का उघाड़ है। और उपयोग में एट ए टाइम कितने को जानेगा? एक इंद्रिय से जानेगा एट ए टाइम। लब्धि कितनी पड़ी है? 5 इंद्रिय मन संबंधी पड़ी है। ख्याल में आई ना बात? इसको कहेंगे लब्धि। तो वो भले वो अंधा है, बहरा है, फिर भी वो संगी पंचेंद्रिय ही कहलाएगा। तो ये हमने इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा 5 भेद देखे। तो उसमें एक इंद्रियों में क्या होगा, द्विंद्रिय में क्या होगा, इस तरह से हम देख सकते हैं उसमें। तो एक इंद्रियों की मिथ्या तो होगा कि नहीं होगा? हाँ, सभी मिथ्या दृष्टि। आप कह रहे एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, उस पर्याय में नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। संगी पंचेंद्रियों में तो कितने ही मिथ्या दृष्टि है, परंतु उसमें से कोई सम्यक तो प्राप्त करेंगे, वही सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। ख्याल में आते हैं ना? तो इनमें भी हम कौन सी अविरति होती है कि नहीं, ये होता है कि नहीं, वो सब देखने वाले हैं। मार्गणाओं में प्रत्ययों की चर्चा करेंगे हम। पहले में उस मार्गणाओं के भेदों को हम जानेंगे। मार्गणा के नाम ही नहीं मालूम तो उसमें कितने प्रत्यय होते हैं वो कैसे कहेंगे हम? तो ये एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के हमने भेद देख लिए थे। अब उसमें उसके बाद किसका नंबर है? गति और काय। काय मार्गणा की अपेक्षा भेद कौन कौन से हो गए? क्या औदारिक काय योग वाला ऐसा होगा? वो योग मार्गणा है। हाँ, 5 स्थावर काय जो है और एक त्रस काय। 5 स्थावर काय कहने से पृथ्वी काय, जल काय कैसे अलग अलग लेना हर एक को, और एक है त्रस काय। तो उसमें कहाँ कितनी क्या बातें होती है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि योगों में कुछ वेरिएशंस होगा ना उसमें, जहाँ मन है कि नहीं है, वचन है कि नहीं है, और काय है तो कौन सा काय है, वो सब हमको देखना पड़ेगा। तो उसके अपेक्षा से वहाँ जो प्रत्यय है उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी तो हम केवल मार्गणाओं के भेदों की चर्चा कर रहे हैं। तो स्थावर काय जो है तो उसमें जीव समास पूरा आएगा? 5 स्थावर काय में देखो आपका प्रश्न है 5 स्थावर में पूरा जीव समास आएगा। जीव समास किसको कहेंगे? तो जो जीवों के, संसारी जीवों के जो 14 भेद है उसको कहेंगे जीव समास। कौन से 14 भेद है? एक इंद्रिय में 2 भेद, सूक्ष्म और बाह्य। फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय में 2 भेद, संगी और असंगी। मूल भेद ये 7 हुए, उनमें सभी में पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी। इन मिलकर 14 हुए, इसको कहेंगे 14 जीव समास। तो एक इंद्रिय में 14 जीव समास कैसे हो गए? एक इंद्रिय में कौन से हो सकते हैं? एक इंद्रिय सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त। एक इंद्रिय बाह्य, पर्याप्त, अपर्याप्त, इतने ही हो गए। और संगी पंचेंद्रिय में कितने जीव समास हो गए? 2 ही हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। ख्याल में है ना? तो जीव समास की बात अलग है। और यहाँ हम मार्गणाओं में जो चर्चा कर रहे हैं तो उसमें पहले तो हमको ये सोचना है कि कौन सा गुणस्थान होगा। तो 5 स्थावर कायिकों में गुणस्थान कौन से हो गए? और त्रस कायिकों में आप कहेंगे 2 से आगे, तो पहले वाला नहीं होगा? पहले से 14 पहला से 14 पहला गुणस्थान तो सभी में है। त्रस कहने से भले द्विंद्रिय है, पर त्रस कहने से पंचेंद्रिय भी आ गए। तो पंचेंद्रियों में तो 14 गुणस्थान है, तो त्रस में भी कहेंगे 14 गुणस्थान। हम केवल उसमें गुणस्थान कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो मार्गणा के भेद और उसके गुणस्थान देख रहे हो। तो ये काय मार्गणा हो गई अपनी, योग मार्गणा। अभी हमने योग को विस्तार से देखा था। कितने भेद है योग मार्गणा में? 15 भेद है ना। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और काय योग के 7 भेद। तो उसमें ऐसा हमको समझना है
जैसे हमने कहा कि मनोयोग किसको हो गए? संगीत को मन वाले ने संगीत पंचेंद्रियों के हो गए। पर्याप्त उनके हो गए कि अपर्याप्त उनके हो गए? पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। अपर्याप्तों को वचन योग नहीं होता, मन मतलब वो निवृत्ति अपर्याप्त को भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी भाषा पर्याप्त कहाँ पूरी हो गई? स्वर नाम कर्म का उदय नहीं हुआ। हमने बोला ना नाम कर्म के वो पैकेज होते हैं। ये 6 पर्याप्ति जो है, कौन सी पहली है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो भाषा पर्याप्ति के वहां से उसका वचन योग चालू होगा और मन पर्याप्ति पूरी होने के बाद मनोयोग चालू होगा। यानी पर्याप्तों के होता है, अपर्याप्तों के नहीं होता योग। ये बल प्राण में भी हमने देखा था ना। देखो यहाँ योग मार्गणा में हमने अलग अलग जो योग देखे थे, तो काय योग किसको हो गए? तो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रियों को काय योग सबको। वचन योग किसको हो गए? द्विंद्रिय से लेकर आगे। उसके भेदों की चर्चा करनी है तो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय वगैरह को क्या क्या होगा? वो अनुभव होगा। पंचेंद्रियों के सभी होगा इस तरह से। तो वचन योग द्विंद्रिय से लेकर आगे हो गए, काय योग एक इंद्रिय से लेकर सबके हो गए। इस तरह से हमको देखना है। अब उसके बाद है वेद मार्ग। वेदों की अपेक्षा सभी संसारी जीवों का विभाजन। तो वेद वाले जीव कौन से गुणस्थान तक है? हमने प्रत्यय में देखा था 90 गुणस्थान के पहले भाग तक वेद का उदय है, तब तक हम कहेंगे वो वेद वाले हैं। उसमें कोई स्त्री वेदी वाले हैं, स्त्री वेद वाले हैं, इसको स्त्री वेदी कहेंगे। नपुंसक वेद के उदय वाले हैं, उनको नपुंसक वेदी कहेंगे। और पुरुष वेद का उदय वाले हैं, उनको पुरुष वेदी कहेंगे। ये भाव वेदों की अपेक्षा बात है, क्योंकि इसमें वो तो 9 कषाय कर्म है ना, उसका उदय यहाँ निमित्त है। ये भाव की बात है। और दूसरे जो 90 गुणस्थान के पहले भाग के बाद वेद का उदय मिट गया, उस जीवों को क्या कहेंगे हम? अपगत वेदी। वेद का उदय मिट गया है, भले उपशम श्रेणी में हो या क्षमक श्रेणी में, उसको कहेंगे अपगत वेदी। तो ये उसके हमने भेद देख लिए। फिर है कषाय मार्गणा। कषाय मार्गणा के भेद तो मालूम है सबको। कोई क्रोध कषाय वाले हैं, कोई मान कषाय वाले हैं, है ना। ऐसे कोई कायम क्रोध कषाय वाले नहीं है। अभी सभी जो अंध जीव है, संसारी जीव, उसमें से ये क्रोध, मान, माया, लोभ हर अंतर्मुख में पलटते रहते हैं। योग को भी हमने देखा था, एक एकेंद्रिय में ही योग का पलटना जल्दी नहीं होता है। औदारिक का योग उसके लाइफ टाइम तक बना रहता है। औदारिक मिश्र शुरुआत में होता है, बाद में औदारिक का योग। अन्यथा तो द्विंद्रिय से लेकर आगे के जो जीव है, उनके योग अंतर्मुख में पलटते। ऐसे कषाय मार्गणा में हम यहाँ कहेंगे जीवों के भेद क्या है। कोई एट ए टाइम कोई क्रोध कषाय में है, कोई मान में है, कोई माया में है, कोई लोभ में है। परंतु वो ऐसा कोई क्रोध कषाय कहने से वो कायम क्रोध कषाय वाला नहीं है, क्योंकि उनके ये कषाय भी है, वो अंतर्मुख अंतर में पलटते। पर वेद मार्गणा में जो हमने स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी देखे थे, वो नहीं पलटते हैं। एक भाव में एक ही वेद कायम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भले वो ऑपरेशन करे और कुछ ड्रग्स खाए और कुछ कर दे, तो उसकी बात नहीं है। समझ में आती है बात? तो ये हो गई कषाय मार्गणा में कोई क्रोध कषाय वाले है, कोई मान वाले है, कोई माया वाले है, कोई लोभ वाले है। और कषाई जीव भी हो गई ना। कौन से? 11 बढ़ाते हैं। ऐसे ज्ञान मार्गणा में भी कोई है ना, कोई ज्ञान वाले जीव है और कोई ज्ञान रहित वाले जीव है। ऐसा नहीं होता। अरे वो सूक्ष्म एकेंद्रिय में क्यों ना हो, निरोध भी क्यों ना हो, तो जरूर उसको तो ज्ञान का कुछ न कुछ उभार तो है ही है ना। जिसको कहेंगे अक्षर के अनंत वे भाग प्रमाण भी ज्ञान का उभार क्यों ना। पूरा ज्ञान मिट जावे तो जीव जड़ हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा जब हम विभाजन करेंगे तो कैसे कैसे विभाजन होगा? एक तो कोई मिथ्या ज्ञानी है, कोई सम्यक ज्ञानी है, तो उस अपेक्षा से हमको उसके आड़ भेद करने।
कौन से? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान। उसको मति अज्ञान यानी मत्य ज्ञानी, शास्त्र में उसको कुमति शब्द नहीं आता है, मत्य ज्ञानी यानी मति अज्ञानी। और श्रुता ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी नहीं, श्रुता ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी नहीं, श्रुत अज्ञानी, यानी ये दोनों क्या है? मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी। तीसरा में जो कु अवधि जिसको कहेंगे, उसका दूसरा नाम है विभंग ज्ञान। तो विभंग ज्ञानी जी, तो मिथ्या ज्ञान जो कहेंगे ना, मिथ्यामति यानी कुमति हम कहेंगे, कुश्रुत ज्ञान। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक इंद्रिय में है, कि द्विंद्रिय में है, कि पंचेंद्रिय में, कहाँ है? सब में है, हाँ, सब में पाया जाता है। चारों गति की जो में पाया जाता है, कि मिथ्या दृष्टि कहाँ है? सब जगह है। तो मेरा ये प्रश्न है, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान कितने गुण स्थानों तक होगा? पहले मानिए, और क्या बोला? पहले और दूसरे, तीसरे गुणस्थान में मिश्र कहेंगे आता है। जैसे गुणस्थान का नाम मिश्र है, उस ज्ञान का नाम भी मिश्र ज्ञान है। तो पहले दो गुणस्थानों में कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान होता है। विभंग ज्ञान ही जिसको कु अवधि ज्ञान कहते हैं, वो किसमें होगा? संगी जीवों में होगा, क्योंकि वो जिसके मन पाया जाता है उसी के अवधि ज्ञान पाया जा सकता है। ये कु अवधि की बात है। इसका दूसरा नाम है विभंग ज्ञान। तो विभंग ज्ञान जो है देव और नारकियों में नियम से होता ही होता है। किसको? पहले दो गुणस्थान वालों। इसको भव प्रत्यय कहते हैं। तो उसकी विशेषता है, पहले समय से नहीं होता है। उनकी छह पर्याप्ति, क्योंकि मन पर्याप्ति पूरी होने के बाद मन का कार्य चालू होता है, तो उनकी पर्याप्त होने पर उनका विभंग ज्ञान शुरू होता है। और अगर वो मिथ्या दृष्टि रहे तो पूरे लाइफ टाइम तक उनका विभंग ज्ञान चालू रहेगा। बीच में समय दृष्टि हो गई तो क्या कहेंगे? अवधि ज्ञान चालू हो गया, को अवधि से अवधि ज्ञान चालू हो जाएगा। और फिर मिथ्यात्व में सासाद में आ गए तो क्या कहेंगे? फिर विभंग ज्ञान चालू होता है उसी समय से। तो मेरा एक सवाल है, मनुष्य तिर्यंचों में विभंग ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अधिक से अधिक मनुष्य में विभंग ज्ञान का काल लंबा कितना हो? अंतर्मुख। क्यों? हाँ, ये नियम से टूट जाता है, ये विशेषता है। बारंबार हो सकता है, अनेक बार, परंतु जैसे नारकियों में और देवों में वो कंटिन्यूस चलता है, जब तक वो मिथ्यात्व में तब तक उसका विभंग ज्ञान चालू रहता है। ऐसे मनुष्य तिर्यंचों में नहीं होता। हम कहते हैं किसी किसी को अवधि ज्ञान से कुछ बातें समझ में आते हैं, भविष्य की या भूतकाल की। विभंग ज्ञान से नहीं, को अवधि ज्ञान से जान सकते हैं, परंतु वो कोई चमत्कार नहीं है। ये ऐसा को अवधि ज्ञान तो तिर्यंचों के, असंख्यात तिर्यंचों के पाया जाता है। उसमें कुछ विशेषता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ज्ञान का एक प्रकार है। तो ये विभंग ज्ञान हमने देखा। आवाज नहीं आ रही आपकी? फिर से। हाँ, पंचम काल में अवधि ज्ञान, को अवधि ज्ञान, ये अवधि ज्ञान हो जाता है मनुष्य। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। पंचम काल से कोई बाधा नहीं है उसमें होने में। पंचम काल में भी को अवधि भी होता है। अभी कौन सा तुम्हारा नॉस्ट्रडेम हुआ था ना, उसने लिख के रखा ना कौन से साल में क्या होगा, कैसे को अवधि से जाना था। तो स्व अवधि था का उसका को अवधि था। तो ये तीन ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान हुए। सम्यक ज्ञान के भी 5 भेद है। कौन सा? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये मति, शुद्ध, अवधि, मनोपरि, उसकी तो बात आपने बहुत बार सुनी होगी ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि। मति ज्ञान का दूसरा एक नाम आता है हमेशा ये कर्णान योग के ग्रंथ में, आभिनिबोधिक ज्ञान। ये लंबा चौड़ा नाम है। क्या था? आभिनिबोधिक यानी क्या? आने सन्मुख होकर। ये जो मति ज्ञान किसको हो गया? मति ज्ञान कहना किसको? इंद्रिय और मन से जो होता है उसको हम कहेंगे मति ज्ञान। इंद्रिय मन जिसमें निमित्त होते उसको क्या कहेंगे? मति ज्ञान। ये तो उद्गत को जानने वाले जो बाह्य ज्ञान की बात है, आत्मा का अनुभव करने वाले की बात नहीं यहाँ पर। तो मति ज्ञान किसको कहा? इंद्रिय ज्ञान को।
इंद्रिया किसको जानती है? रूपी पदार्थ। तो आंखों से हमने वो खट्टा है कि मीठा है समझ में आएगा कि नहीं? अपने विषय को जानेंगे। 5 इंद्रियां है पर अपने सुनिश्चित विषय को जानेंगे। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा उद्गल के स्पर्श की पर्याय जानने में आएगी। रसनेन्द्रिय के द्वारा वो खट्टा है, मीठा है, कैसा है, कड़वा है, कषाय है, वही जानने में आएगा। रसगुण की पर्याय जानेंगे। कर्नेन्द्रिय के द्वारा शब्द को ही जानेंगे। समझ में आती है बात? ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का ज्ञान अपने सुनिश्चित विषय को जानता है, इसलिए उसको कहेंगे नी। और आय ने उसके सम्मुख होकर जानता है। यानी इंद्रिय चक्षु इंद्रिय के द्वारा सामने की चीजें दिख रही है, उसकी रेंज वाली जो होगी उसको दिख रही है, पीछे का कुछ नहीं दिख रहा है। सामने वाले मुझे अक्षर दिख रहे, पर आप क्या लिख रहे वो नहीं दिख रहे, है ना? तो आंखों से कितना दूर तक जान सकते हैं? सूर्य के समान। अरे सूर्य चांद को भी देख सकते हैं ना, परंतु उसकी लिमिट है ना। तो आय ने अभिमुख होकर नियत यानी निश्चित पदार्थ को, उसके अपने विषय को जानेगी। आनी बोध है ज्ञान, तो इसको कहेंगे मति ज्ञान। उसका दूसरा नाम है आभिनिबोधिक ज्ञान। आभि यानी अभिमुख होकर, निय ने नियत विषय, और बोध यानी उसका ज्ञान होता है। यह आभिनिबोधिक ज्ञान होगा। मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। ये मतिश्रुत ज्ञान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक? मतिश्रुत यानी सुमति सु चौथे से तो कहाँ से कहाँ तक? चौथे से 12वें। चौथे से 12वें। मति ज्ञानी कहेंगे, मति अज्ञानी। तो पहले 2, बरोबर। तीसरे गुणस्थान में मिश्र, और चौथे से लेकर 12वें तक मति और श्रुत यानी सुमति और सुश्रुत जिसको हम कहेंगे। अवधि ज्ञान कहाँ से कहाँ तक है? वो भी चौथे से 12वें तक है, क्योंकि केवल मात्र हम अवधि ज्ञान कहेंगे तो वो तो सुअवधि ही समझना है। अब है मन परिज्ञान। तो मन परिज्ञान होता किसको है? मुदिराजों को होता है। भावलिंग मुदिराज। गुणस्थान 6 से 6 से कहाँ पर? कहाँ तक? केवल ज्ञान तक रहता है 12। आपका कहना है उपयोग तो 6 में आएगा। अरे पर यहाँ लब्धि और उपयोग को मिलकर भावेंद्रिय कहेंगे, और लब्धि और उपयोग को कहकर ज्ञान की पर्याय कहेंगे। क्षोभशम ज्ञान की पर्याय लब्धि और उपयोग की होती है। तो मन परिज्ञान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 6 से 12 तक। उसका उपयोग का कार्य कब होगा? 6वें गुणस्थान में। और मन परिज्ञान कहाँ तक होता है? 12 तक। ऐसा भी होगा कोई किसी को श्रेणी में प्रकट हुआ, उसका कुछ यूटिलाइजेशन भी नहीं करेगा, कहीं पर भी हो सकता है। उसके हो सकता है 12वें गुणस्थान में जाकर प्रकट हुआ, नहीं होता उसकी कोई बात नहीं है। तो मन परिज्ञान। केवल ज्ञान 13वें 14वें गुणस्थान में। ये तो ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा हमने उसके भेद देखे। ये आसान है ना, हम सब सीखे इसको, कोई विशेष बातें नहीं है। अब संयम किसकी? शास्त्र में निमित्त ज्ञान शब्द का जो प्रयोग आता है, निमित्त ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का भेद है। निमित्त ज्ञानी कहते हैं ना, निमित्त ज्ञानी पृथ्वी को देखकर, आकाश को देखकर या जो अन्य अन्य चीजों को देखकर वो कुछ आगे पीछे का उनके बोध होता है, वो शुद्ध ज्ञान का प्रकार है निमित्त ज्ञान। या सपनों का वगैरह अर्थ बताते हैं, वो क्या है? सब निमित्त ज्ञान है। ज्योतिष ज्ञान वो तो अलग अलग ही है। ये सारे पण शुद्ध ज्ञान के भेद है। अवधि तो 4 से लेकर 12वें तक है। हाँ, 12वें तक अवधि ज्ञान। हाँ, देखो अभी संयम मार्गणा, संयम की अपेक्षा से जीवों के भेद। तो पहले हम कहेंगे कोई असंयमी है जिनको संयम नहीं है, जिसको हमने अविरत कहा था। अविरति कहाँ तक है? 4 तक। तो असंयम संयम मार्गणा की अपेक्षा असंयमी जीव कहाँ तक है? पहले, दूसरे, तीसरे, 4। 5वें का नाम क्या है? संयमासन। क्योंकि वहाँ विरति भी है और अविरति भी है। एक विरति है और 11 अविरति है, तो उसका नाम है संयमासंयम। ऊपर के सारे कैसे? संयमी है, पर मात्र संयमी कहने से 6 से 14वें सब आ गए। अब उसमें संयम के भेद बताए जाते हैं।
जिसका एक है सामायिक और छेदोपस्थापना। वो कहाँ तक होते हैं? छठे गुणस्थान से 9वें। सामायिक और छेदो, उसके विस्तार में नहीं जाना है, हमारा मार्गना का विषय नहीं है। हम उसमें जाके प्रत्यय लगाने वाले हैं। हमें उनके गुणस्थान मालूम हो गए तो हम प्रत्यय लगा सकते हैं, है ना। एक होते हैं परिहार विशुद्धि संयम, ये सुना है कभी? परिहार क्या होता है? उसकी कुछ कुछ कंडीशन है कि 30 वर्ष तक सुखी गृहस्थ जीवन बिताया है, फिर मुनि दीक्षा ली है और तीर्थंकर के पाद मूल में वे 90 प्रत्याख्यान पूर्वक का अभ्यास किया उन्होंने, तो वहां उसके बाद उनको ये परिहार विशुद्धि संयम प्रकट हो जाता है। तो ये परिहार विशुद्धि उनके गुणस्थान है 6वां और 7वां 2 ही। हाँ, वो अगर छूट जावे तो सामायिक छेदोपस्थापना में आ जाते। श्रेणी भी चढ़ना है तो वो भी छूट जाके सामायिक छेदोपस्थापना आते और फिर श्रेणी चढ़ जाते। एक है सूक्ष्म सांप्रायिक संयम, ये जो गुणस्थान का नाम है वही संयम का नाम है, 10वें गुणस्थान में होता है। और एक होता है यथाख्यात संयम, वो 11, 12, 13 और 14, ये 4 उसके गुणस्थान। तो ये हमने देख लिए उसके। अब है दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा का दर्शन पहले कौन कौन से टाइप है दर्शन गुण की जो पर्याय है, जैसे ज्ञान गुण के हमने 8 भेद देखे ना पर्याय की अपेक्षा। हाँ, 4 कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल। तो अचक्षु दर्शन कौन से जीवों के होगा? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सबको होगा। और गुणस्थान 1 से 12, क्योंकि बाद में केवल दर्शन होने वाला है। और चक्षु दर्शन किसके होगा? जिसको चक्षु इंद्रिय है, चतुरिंद्रिय के होगा, असंगी पंचेंद्रिय के और संगी पंचेंद्रिय के सबको होगा चक्षु दर्शन। वो भी कहाँ तक है? 12वें गुणस्थान, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान। यहाँ तक समझ में एक बात। अवधि दर्शन की बात है, ये कुअवधि के साथ अवधि दर्शन नहीं बताते, ये पद्धति है शास्त्र, तो वो भी 4थे से 12वें तक बताएंगे। वो अवधि के साथ वो मति ज्ञान पूर्वक जो कुछ होता होगा, परंतु वहाँ दर्शन होता है, दर्शनोपयोग होता है, परंतु उसको अवधि दर्शन में नहीं गिनते। और केवल दर्शन 13वां और 14वां। अब लेशा मार्गणा को देखना है हमको। लेशा के नाम सुने? एक होती है द्रव्य लेशा। द्रव्य लेशा ने शरीर का वर्ण, यहाँ जब लेशाओं की वर्णन आता है तो ये भावों की अपेक्षा है, और भाव लेशा है जीवों के जो परिणाम है। वो कहना किसको लेशा? तो कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, क्या कहा? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को यहाँ दिया, क्योंकि उसके साथ कषाय जुड़े हुए, तो उसको क्या कहेंगे? लेशा। उसके 6 नाम है, कृष्ण, नील और काफो, पीत, पद्म, शुक्ल। ये जो 3 है ना, कृष्ण, नील, काफो, इसको कहेंगे अशुभ लेशा। पीत, पद्म और शुक्ल उसको कहेंगे शुभ लेशा। अब ये तो एक इंद्रिय है, द्विंद्रिय है, तीन्द्रिय है, चतुरिंद्रिय है, असंगी है, इनके तो अशुभ 3 लेशा ही होती है। हाँ, जीव कांड में कहीं असंगी को पीत लेशा कहीं स्वीकार है, परंतु महाबंध नाम के प्रकरण में उसको स्वीकार नहीं है, तो हम उसको नहीं लेंगे। तो असंगी तक 3 अशुभ लेशा, परंतु ये जो जीव है ना, उनकी लेशाएं भी, जैसे क्रोध कषाय वगैरह योग और कषाय पलटते रहते हैं, उनकी ये लेशाएं भी हर अंतर्मुख में पलटती रहती है। हाँ, ये बात है, जो नारकी ना 7वें नरक के, 6ठे नरक के, उनके सतत हमेशा कृष्ण लेशा ही नरक में अपनी अपनी लेशा पूरे लाइफ टाइम तक होती, स्वर्गों में अपनी अपनी शुभ लेशा पूरे लाइफ टाइम तक होती, और मनुष्य तिर्यंचों में शुभ हो या अशुभ हो अंतर्मुख में पलटती रहती, ये विशेषता है। तो ये 6 मुख्यतः भेद है। अब हम मनुष्य और तिर्यंच, भले वो सम्य दृष्टि भी क्यों है, पहले गुणस्थान से 4थे गुणस्थान तक 6 लेशा होती है। पीत और पद्म 7वें तक है,
उन कहाँ से कहाँ तक है? पहले से लेकर 7वें तक, अच्छा। और शुक्ल लेशा पहले से लेकर 13वें तक है। समझ? श्रेणी के बाद वो तो कायम शुक्ल लेशा रहेगी, पर वो अंतर्मूर्त का काम। और उसके पहले क्या है? शुक्ल रेशा होगी भी, फिर अंतर्मूर्त में चेंज हो जाए। यानी जो मनुष्य और तिर्यंचों में लेशाएं जो है वो तो बारंबार चेंज होती रहती है, अंतर्मूर्त। हम किसी को नाम नहीं लेंगे कि ये तो कृष्ण रेशा वाला जीव है, ये कृष्ण नील वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी क्षायिक समय दृष्टि भी क्यों ना हो, जो सर्वार्थ सिद्धि तक 33 सागर तक शुक्ल रेशा में रहा है, वो यहाँ जब मरकर मनुष्य में आया है तो सम्यक के साथ आया, तो शुक्ल रेशा में जन्म लिया, उस जन्म ने गर्भ में आया है। अंतर्मूर्त में वो फिर वहां से पद्म पीत वगैरह करते कृष्ण रेशा तक पहुंच जाता है। और हर अंतर्मूर्त में 6 रेशाएं पलट कर होती ही रहती है। ऐसे कृष्ण रेशा कहने से हमको बाहर ये जो वर्णन हम सुनते हैं ना, जैसे भाव दीपिका में कृष्ण रेशा का कितना वर्णन किया है, ऐसा कुछ नहीं समझना पूरा का पूरा। वो गुणस्थान के योग्य उस लेशा के भी परिणाम जुदे जुदे होंगे। मिथ्या दृष्टि जीव को भी शुक्ल लेशा होती है। सुबह प्रवचन में देखा आपने, मुनिव्रत धार अनंत बाल ग्रेवे को उपजाया, द्रव्यलिंगी हुआ, 9वें ग्रेवेक में उत्पन्न हुआ। 9वें ग्रेवेक में देवों की लेशा कौन सी है? वो 13वें से शुक्ल लेशा है। आनंद प्राण तारण अच्युत और ऊपर के सारे शुक्ल लेशा वाले। तो शुक्ल लेशा में जन्मने वाले जीव शुक्ल लेशा में ही देवायु बांधी थी, और वो मरते समय भी शुक्ल लेशा के साथ मरकर वहां ग्रेवेक में जाएंगे। तो मनुष्यों में भी होगी शुक्ल लेशा, मिथ्या दृष्टि को भी होगी। बाह्य में तो कितने परिणाम मंद हो गए। सुबह के लेक्चर में आया था, वो मिथ्या तो भी वहां मंद है, और वो अनंतानुबंधी भी मंद है, पर मंदता है इसलिए वो अनंतानुबंधी और मिथ्या तो गया, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। वो बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। फिर से आपका प्रश्न? त्रिजा नरक से ऊपर के नरक? सॉरी, नीचे नरक जो चौथा नरक वाले रहते हैं, वो लोग समय दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? आपका ये प्रश्न है 7वें नरक कैसे? अरे पहले से लेकर 7वें नरक तक के प्रत्येक नरक के जीव, ये बात है, पहले नरक में जाने वाला क्षायिक लेकर ही सम्यक के साथ चल सकता है, बाकी सारे मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेंगे। वहां जाने के बाद भी वहां तो असंख्यात समय दृष्टि जीव है, और एक समय में कितने जीव सम्यक प्राप्त करते? तो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण इतने असंख्यात जीव एक समय में सम्यक प्राप्त कर सकते, वो भी औपचारिक सम्यक, प्रथम औपचारिक। और वहां जो सम्यक प्राप्त करने के बाद जो वेदक हो जाते हैं, वो उससे भी असंख्यात गुणे जीव वहां पड़े, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण। ऐसे नरक की तीव्र प्रतिकूलता है, तीव्र वेदना है, और वहां पर भी जीव चेत जाए कैसा, वहां जाके फिर वो तो स्वरूप का अनुभव कर सकता है, स्व सम्मुख हो जाता है। आपका प्रश्न है, तो उनका प्रश्न ये है कि कृष्ण रेशा में सम्यक तो कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि हमने प्रथमोपशम की कंडीशंस देखी थी। कौन सी? चार गति का भव्य मिथ्या दृष्टि, औपचारिक सम्यक तो प्राप्त करना मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, और कैसा होना? जागरूक साकार उपयोग वाला शुभलेशा। ये शुभलेशा की कंडीशन जो है ना मनुष्य तिर्यंचों के लिए, देव तो शुभलेशा में ही होते हैं, पर नारकी अपनी अपनी अशुभ लेशा के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। कृष्ण लेशा के परिणाम जुदे जुदे कितने, तो असंख्यात लोक प्रमाण, तो उसमें उनकी संकलेश विशुद्धि होती रहती है, तो उसमें उनके जो अनुभव, जो उसकी जो मंदता की ओर वो बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, 7वें नरक में भी असंख्यात जीव है जो सम्यक प्राप्त करेंगे। कृष्ण रेशा ने हम तो उसको ऐसा देखते हैं, उसके सारे परिणाम ऐसे है कि वो कुछ कर ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। तो ये हमने 6 प्रकार की लेशा देखी थी। मनुष्य में 6 प्रकार की लेशा हमने यहाँ पर बताई। हाँ, भोग भूमि के जीवों की शुभ लेशा ही होती है। हाँ जी, तो देखो ही मत लगाना। भोग भूमि में देखो, भोग भूमि के आयु कौन मानता है? तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंच। फिर से सुनना, भोग भूमि के आयु कोई देव भी नहीं बांध सकता, समय दृष्टि भी
मनुष्य 3 इंच की आयु नहीं बांधते, तो बांधने वाले मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्यात्व के साथ भोग भूमि में भी जन्मे या यहाँ पर कर्म भूमि में जन्मे, उनकी तो अशुभ लेशा ही होती है, तो वहाँ अपर्याप्त अवस्था में उनकी अशुभ लेशा पाई जाती है। और फिर पर्याप्त होने पर शुभ 3 ही लेशा, भले 3 पल्ले की भी आयु क्यों ना हो, 3 लेशाओं में परिवर्तन होता है, कभी पीत लेशा, कभी पद्म लेशा, कभी शुक्ल लेशा, वही अंतर्मुख में पलटते। अभी उसके आगे का प्रश्न इतना ही। हाँ, मतलब कि वहाँ पर भी मैं बोला कि जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट में फिक्स लेशा है कि बदलता रहता है, बदलती रहती है, बदलती 3 में बदलती है। अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा, जैसे देवों में भी, देवों की अपनी अपनी पीत, पद्म और शुक्ल लेशा होती है, कहाँ से लेकर सौधर्म से लेकर। और भवनवासी ज्योतिष और व्यंतर में वहां पर भी पीत लेशा है, पर वहां तो कोई सम्यक्त्व के साथ जन्मता नहीं, मिथ्यात्व के साथ ही जन्मेगा। और वहां की लेशा अपर्याप्त अवस्था में अशुभ होती है, कृष्ण, नील और कपोल, देवों की भी। ये लेशा का प्रकरण बहुत जटिल है, बहुत विस्तार है, हमें उसमें नहीं जाना है। हमारा विषय वहां कितने प्रत्यय होते उसकी चर्चा है, और प्रत्यय में जितनी बातें लगेगी उसके हम देखेंगे। अभी क्या है, जरा पंडित लोग हैं ना, तो उनको समाधान करना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि ये विषय ऐसे कठिन है और ये तो आगे पढ़ेंगे, है ना, तो इसलिए हम उनको बीच में पूछने की परमिशन देते हैं। आप लोगों को तो रिटर्न आवश्यक है क्या? आप कहेंगे ऐसे पार्शलिटी क्यों कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। तो ये हो गई लेशा मार्गणा। एक भव्य मार्गणा, तो भव्यों के गुणस्थान कौन से हो गए, कोई बताएंगे? 1 से 14। आप बोलो नीलेश भाई, पहले से 14वें तक। भव्य किसको कहेंगे? भव्य होने योग्य। क्या होने योग्य? पूरा नाम है भव्य सिद्धिक, सिद्ध होने योग्य। तो सिद्ध होने योग्य कब तक कहेंगे? जब तक नहीं हुए तब तक। बाद में क्या कहेंगे? हो चुके, है ना। तो जब तक अरिहंत भगवान है, 14वें गुणस्थान तक उनको भव्य कहेंगे। पहले गुणस्थान में भी है वो भव्य, पर भव्यत्व की अभिव्यक्ति कब होगी? जब समय दर्शन हुआ। तो दूसरे गुणस्थान से ऊपर के सारे भव्य ही है। क्यों भव्य ही लगाया? क्योंकि साधन में कौन आता है? सम्यक से गिर कर आते हैं, समय दर्शन प्राप्त किया है, वो भव्य है, वो नक्की हुआ, है ना। और अभव्य जीवों के गुणस्थान पहला, क्योंकि वो कभी भी सम्यक तो ही नहीं प्राप्त करेंगे। आप कहेंगे वो सम्यक तो हुआ पर सिद्ध नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसने समय दर्शन प्राप्त किया है उसी समय से लेकर अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष सुनिश्चित है। क्या नहीं? बहुत लोगों के जीवों के भी फोन आते हैं, कोई कहते हैं हम भव्य है कि अभव्य है। आज ही बात आता है, ऐसा जिसको संशय है अभी प्रश्न है ना उसी के बारे में। अंदर से जोर क्यों नहीं आता मैं भव्य ही हूँ? वो यहाँ लिखा है, देखो वहाँ ऊपर लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापेक्षिता निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण। जब अपने आत्मा की बात रुचिपूर्वक सुनता है कि मुझे आत्मा को जानना इतनी तीव्र रुचि होती है, वो निश्चित भव्य है, अल्पकाल में वो मुक्ति का पात्र है, भाजन यानी पात्र है। मैं अभव्य हूँ तो ये ऐसे रोना शुरू करता है पहले से। हो गया भव्य मार्गणा। सम्यक मार्गणा की अपेक्षा से देखो, सम्यक मार्गणा कहा, यानी सम्यक की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के भेद करेंगे। तो पहले में क्या, कोई तो सम्यक के सहित हो गए, कोई सम्यक से रहित हो गए। तो सम्यक से रहित जीव कौन कौन से हो गए? मिथ्या दृष्टि ने पहले गुणस्थान वाले, सासादन दूसरे गुणस्थान वाले, मिश्र तीसरे गुणस्थान, ये सम्यक से रहित है। सम्यक से सहित वालों में भी भेद हो गए। कौन से? कोई तो औक्षमिक सम्यक दृष्टि है, कोई क्षौक्षमिक सम्यक दृष्टि है, और कोई क्षौक्षमिक, कोई वेदक समय दृष्टि भी कहते हैं, कहीं वेदक कहते हैं, कहीं क्षौक्षमिक कहते हैं। वो 3 वेद जो समय दृष्टि है उनके हैं।
अनंतानुबंधी आ गया, पर जब से कल चर्चा चली थी आपने लगा सम्यक का भी उदय आया नहीं कि ऊपर पड़ा हुआ है मिथ्यात्व पर, अभी सम्यक का उदय चल रहा है, तो भी उनको मिथ्या दृष्टि कहने में ही आएगा दूसरे और तीसरे वाले को, अपन जो कहें सम्यक तो नहीं। देखो दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले सम्यक से भ्रष्ट हुए, उनको सम्यक दर्शन चल नहीं रहा। तो आपका प्रश्न क्या है, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है उनको? हाँ, आप तो कहते हैं सम्यक प्रकृति का है और ऊपर से नहीं है। सम्यक प्रकृति का उदय होता तो उनको सम्यक दृष्टि के। देखो पहले मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि था तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा था। जब समय दृष्टि हुआ, अब औषधिक समय दृष्टि ही साधन में आता है, ये तो मालूम होगी ना बता। तो औषधिक समय में क्या किया उसने, मिथ्यात्व में अंतर करके फिर ऊपर के सारे मिथ्यात्व को उपशमित कर दिया। अभी ऐसा जीव जो है, पर अनंतानुबंधी को अंतर नहीं किया उसने। अनंतानुबंधी के जो उदय रूप निश्चय है उसके दूसरे तीसरे चौथे सारे अनंतानुबंधी, और वो जो उदय में एक समय के लिए अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन होकर उदय में आ रहे, अपने रूप से उदय में नहीं आ रहे। अब उसका उपशम समय का काल चल रहा है। अब कुछ काल छावली, अब एक समय से लेकर छावली तक कुछ काल बाकी है, और उसके अनंतानुबंधी का उदय हो जाए, उदय हो जाए नहीं उसके जीव के परिणाम हो जाए। हम कर्मों की अपेक्षा से बात करते हैं तो क्या होगा, अनंतानुबंधी का उदय तो चालू हो गया, पर मिथ्या तो अभी उपशमित है, तो सम्यक तो टूट गया, क्योंकि अनंतानुबंधी सम्यक में बाधा डालने वाला है, तो उसके सम्यक तो छूट गया। अभी मिथ्यात्व का उदय शुरू नहीं हुआ तो मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है, तो बीच में जो पोजीशन है उसको क्या कहेंगे, साधन चल, यानी सम्यक की विराधना वाला है, अभी मिथ्यात्व होने वाला है, हुआ नहीं है, तो उसको तो बिना सम्यक का ही गिनेंगे। और सम्यक दृष्टि तीन टाइप की, औषधिक, तो इस तरह से हमने यहाँ तक मार्गणा देखी है। अभी और भी चर्चा करनी हमको, एक संगी मार्गणा है, कहार मार्गणा। संगी मार्गणा में दो ही भेद है, संगी जीव और असंगी में एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, सब सारे असंगी ही कह रहे हैं। ऐसे आहार की बात हमने सुबह की, आहार और अनाहार, कारमान का योग में उसको अनाहारक कहेंगे, और चौथे गुणस्थान वाले को भी अनाहारक कहेंगे। बाकी सब जीव क्या है, आहारक, शरीर के परमाणु ग्रहण करने वाले। यहाँ तक हमने ये 14 मार्गणाएं क्या है उसके नाम देखे शॉर्ट में है। अभी उनमें हमको प्रत्यय देखने हैं, वो उसकी प्रत्यय देखते समय उसकी विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी तो थोड़ी देर रुकेंगे। बोलो 24 भगवान।